नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड सिर्फ 60 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक छोटा सा आइलैंड है, जहां किसी भी इंसान को किसी भी कंडीशन में जाने की पूरी तरह से पाबंदी है और साथ ही पूरी तरह से घने जंगलों से कवर्ड भी, जिसकी वजह से इस पे ऊपर से नजर रखना किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं। इस छोटे से आइलैंड पर ऐसा क्या है कि इसने सारी दुनिया की अटेंशन घेर रखी है, और साथ ही इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ किसी भी इंसान को जाने पर स्ट्रिक्ट बैन क्यों लगाया हुआ है, और आखिर यहाँ जाने के बाद कोई वापस क्यों नहीं आ पाता। साथ ही यहाँ रहने वाले वो कौन लोग हैं जिन्हें इस आइलैंड के बाहर की दुनिया से किसी भी तरह का मतलब नहीं। अक्टूबर 2018 एक 26 साल का अमेरिकी व्यक्ति फ्लाइट से पोर्ट ब्लेयर आता है, जो अंडमान आइलैंड की राजधानी है। और अगर आपको पता नहीं तो बता दे कि अंडमान आइलैंड भारत की टेरिटरी में आता है, यानी ये भारत का ही एक हिस्सा है। पोर्ट ब्लेयर आने के बाद वो 11 दिनों के लिए खुद को कंप्लीट आइसोलेशन में रखता है। 11 दिनों का क्वारंटाइन पूरा करने के बाद वो वहाँ के कुछ लोकल मछुआरों को रिश्वत देता है और इनलीगली उनसे इस आइलैंड पर जाने को कहता है। ये आइलैंड अंडमान सिटी की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे तो पोर्ट ब्लेयर एक मॉडर्न सिटी है, जिसकी पॉपुलेशन अप्रॉक्स 1,40,000 के आसपास है, और पूरे इंडिया से इसकी काफी डायरेक्ट फ्लाइट्स भी अवेलेबल है। ये शहर पूरी तरह से सारी दुनिया से कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा आइलैंड भी है जो दुनिया से पूरी तरह से कट ऑफ है, और यहाँ के लोग बाहरी दुनिया के लोगों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करते और उनको देखते ही मार देते हैं। उनको बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का कनेक्शन रखने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को नॉर्थ सेंटिनलिस्ट कहा जाता है, जिनकी पॉपुलेशन अराउंड 50 से 400 के करीब बताई जाती है। ये लोग एक छोटे से आइलैंड पर रहने की वजह से कभी इस आइलैंड के बाहर की दुनिया से इंट्रोड्यूस ही नहीं हुए। इनके लिए यही इनकी दुनिया है, और बाहर से आने वाला कोई भी इंसान या शिप इनके लिए एलियन जैसा है, जिस पर ये देखते ही हमला कर देते हैं। आज से करीब 10,000 से 30,000 साल पहले इन लोगों के पूर्वज इस आइलैंड पर आए, और तब से ये लोग आइसोलेटेड और दुनिया से कट ऑफ रहते हैं, जिस वजह से इन लोगों ने कभी खेती करनी सीखी ही नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर का आविष्कार आज से करीब 12,000 साल पहले हुआ था। इसलिए ये लोग आज भी स्टोन एज के जमाने के लोगों की तरह रहते हैं। ये लोग अपना खाना उगा कर नहीं खाते, बल्कि पेड़ से तोड़कर और जानवरों और मछलियों का शिकार करते हैं। इनको इस आइलैंड के बाहर का कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये खुद ही दुनिया से किसी तरह का कांटेक्ट नहीं रखना चाहते। इन लोगों से आज तक जितनी बार भी बाहर की दुनिया ने कांटेक्ट बनाने की कोशिश की, इनकी तरफ से हमेशा रिप्लाई में वायलेंस ही देखने को मिला। हर बार जब गवर्नमेंट की तरफ से इन लोगों से कांटेक्ट बनाने की कोशिश होती है, तो ये भेजी गई टीम को दूर से देखते ही अटैक करने लगते हैं। 2006 में 2 लोकल फिशरमैन फिशिंग करते करते गलती से इस आइलैंड के काफी पास पहुंच गए, और सेंटिनलीज लोगों ने उन पर हमला करके उनको मार दिया। इसके बाद गवर्नमेंट द्वारा इस आइलैंड के चारों तरफ 5 किलोमीटर की रेडियस पर बैन लगा दिया गया। 2018 में 26 साल का जॉन एलन चाओ इस आइलैंड पर इनलीगली जाने की कोशिश करता है, जो क्रिश्चियन रिलीजन से बिलोंग करता था, और उसका मेन इंटेंशन था कि इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को हमारे रिलीजन से इंट्रोड्यूस करवाया जाए। ये सब मालूम होते हुए कि सेंटिनलीज लोगों के पास जाना मौत को दावत देने से कम नहीं, फिर भी वो वहाँ जाने का डिसीजन लेता है, और इसका अंजाम भी वही हुआ जो हमेशा से होता आया था। उन लोगों ने एलन को देखते ही उस पर हमला कर दिया, और 26 साल के एलन को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये खबर 2018 की सबसे बड़ी सुर्खियों में से एक था। पर पूरी कहानी जाने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर ये सेंटिनलीज लोग आइसोलेटेड हुए कैसे, और ये बाहरी दुनिया से इतने अलग थलग क्यों रहना चाहते हैं। माना जाता है कि आज से करीब 70,000 साल पहले कुछ लोग अफ्रीका से बाहर माइग्रेट हुए थे। उसे आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी भी कहा जाता है। ये लोग वो पहले मॉडर्न ह्यूमंस बीन है जो अफ्रीका से आए थे, और ये लोग जो आज के दिन सेंटिनल आइलैंड पर मौजूद है, ये उन्हीं लोगों के वंशज है। जो लोग एशिया के दूसरे हिस्से में गए वो एक दूसरे से मिक्सिंग हो गए, पर लेकिन जो लोग इन रिमोटिक आइलैंड पर आकर बसे, वहाँ बाकी ह्यूमंस के साथ कोई कांटेक्ट ना हो पाने की वजह से कभी मिक्सिंग ही नहीं हो पाए, और बाकी दुनिया से आइसोलेटेड ही रह गए। इतना सब जानने के बाद आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर क्यों ये
ये लोग आइलैंड के बाहर के लोगों को देखते ही मार देते हैं और जब भी इंडियन गवर्नमेंट इनसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो ये लोग उनको देखते ही उन पर हमला क्यों कर देते हैं। ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1880 में मॉरिस विडाल पोर्टमैन नाम का एक ब्रिटिश ऑफिसर ने सेंटिनलीज लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं। वो चाहते थे कि इन लोगों से कांटेक्ट बनाया जाए और इन्हें सिविलाइज्ड किया जाए। ये अपने साथ कुछ अंडमान के दूसरे आइलैंड पर रहने वाले लोगों को लेकर वहां जाते हैं ताकि ये लोग उनसे बात कर पाए और इनके बीच कोई कम्युनिकेशन हो पाए। और जब ये लोग वहां जाते हैं तो पता चलता है कि दूसरे अंडमान आइलैंड के लोगों की लैंग्वेज उनसे कम्प्लीटली डिफरेंट थी। ये लोग आपस में कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए। अपने सफर से लौटते वक्त मॉरिस पोर्टमैन को वहाँ 4 बच्चे और एक बुजुर्ग कपल मिलता है। ये उन्हें किडनैप करते हैं और अपने साथ वापस ले आते हैं। और जब ये लोग पोर्ट ब्लेयर पहुँचते हैं तो पता चलता है कि नॉर्थ सेंटिनलीज लोग इतने सालों से बाकी दुनिया से कट ऑफ थे। तो जैसे ही ये बुजुर्ग पोर्ट ब्लेयर पहुंचते हैं कुछ ही दिनों में इनकी मौत हो जाती है। ये देखकर मॉरिस पोर्टमैन को काफी बुरा लगता है और उसने इन बच्चों को वापस जाकर उस आइलैंड पर छोड़ दिया, साथ ही उनको कुछ गिफ्ट भी दिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वो बच्चे अपने साथ कुछ ऐसे कीटाणु ले गए जो उस आइलैंड के लिए एकदम नए थे और वहाँ रहने वाले लोगों को भी इसने काफी इन्फेक्ट किया, जिसकी वजह से वहाँ और भी लोग मारे गए। क्योंकि जो बीमारियां हमें आज देखने को मिलती है हमारी बॉडी में उससे लड़ने की इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। लेकिन नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड पर रहने वाले लोग पूरी तरह से दुनिया से कट ऑफ थे और इन सारे बीमारियों से भी, जिसकी वजह से इनकी बॉडी में वो इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाई। और माना जाता है कि यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये लोग बाहर के लोगों को देखकर इतने एग्रेसिव हो जाते हैं। आजादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने काफी बार इस आइलैंड पर जाने की कोशिश की। साल 1967 में त्रिलोकनाथ पंडित ने इस आइलैंड को विजिट किया। ये अपने साथ 20 मेंबर्स की टीम लेकर गए और आइलैंड पर उन्हें उस वक्त कोई नहीं मिला और ये लोग वहाँ कुछ गिफ्ट छोड़कर ऐसे ही वापस आ गए। उसके बाद 1970 में एक और ऑफिशियल टीम को आइलैंड पर भेजा गया और उन्होंने वहाँ स्टोन टैबलेट लगाया और ये डिक्लेयर किया कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड इंडियन टेरिटरी का हिस्सा है। 1974 में एक इंडियन फिल्म ट्रू इस आइलैंड पर गया जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। इस ट्रू के साथ भी त्रिलोकनाथ पंडित मौजूद थे। एक बार फिर से इन लोगों ने तोहफे के तौर पर नारियल गिफ्ट दिए और जिंदा सुअर भी एज अ गिफ्ट दिया गया। और ये सारी चीजें ये लोग वहाँ रहकर पीछे हट गए ताकि उन लोगों का रिएक्शन देखा जा सके। कुछ देर बाद त्रिबन लोग बाहर आते हैं और ट्रू पर धनुष और बांध से हमला करने लगते हैं। एक एरो तो सीधा फिल्म डायरेक्टर के थाई पर आकर लगा। उन लोगों ने उस सुअर पर भी हमला कर दिया और उसे वहीं मिट्टी में दफना दिया। ये वो पहला मौका था जब नॉर्थ सेंटिनलीज लोगों को कैमरे में कैप्चर किया गया था। इसके बाद 1970 से 1980 में काफी बार कोशिश की गई, लेकिन हर बार यही होता था। ये लोग छोटे छोटे टीम्स के साथ आइलैंड पर जाते थे, उनको गिफ्ट देते थे और वो लोग हर बार उनको मारकर वहीं रेत में दफना देते थे। साल 1981 में एक इंसिडेंट हुआ जब एक मर्चेंट शिप जिसका नाम प्राइमर्स था वो बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे। रास्ते में तूफान आया और वो इस आइलैंड पर आकर अटक कर रह गए। उन सेंटिनलीज लोगों ने इन पैसेंजर्स पर हमला कर दिया और वो इस शिप पर नहीं चढ़ पाए और कुछ दिन बाद एक हेलीकॉप्टर ने आकर इन लोगों को बचा लिया। ये इंसिडेंट नॉर्थ सेंटिनलीज लोगों की इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी, क्योंकि इन लोगों ने पहली बार लोहे को देखा था और इनके लिए पहली बार लोहे का आविष्कार हुआ था। और फिर इसके बाद जितनी बार भी नॉर्थ सेंटिनलीज लोगों के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की गई तो उनके धनुष वार में लोहे का यूज देखा गया और ये लोहा इसी शिप से आया था और ये शिप आज के दिन भी गूगल मैप्स पर देखा जा सकता है। इसके बाद फाइनली वो दिन आता है जब नॉर्थ सेंटिनलीज की तरफ से पहली बार फ्रेंडली कांटेक्ट हुआ और ये वायलेंट नहीं हुए। साल 1991 में मधुमाला चट्टोपाध्याय पहली ऐसी औरत बनी जिन्होंने इनसे कांटेक्ट किया और वो अपनी छोटी सी टीम के साथ वहां गई। इन लोगों को कोकोनट ऑफर किया जिन्हें इन लोगों ने एक्सेप्ट भी किया। इसके एक मंथ के बाद दोबारा टीम गई जिसमें त्रिलोकनाथ पंडित और मधुमाला चट्टोपाध्याय दोनों साथ में गए और फिर से नॉर्थ सेंटिनलीज लोगों की तरफ से फ्रेंडली गेस्चर देखने को मिला। लेकिन ये आखिरी बार था जब सेंटिनलीज लोग बाहरी दुनिया को लेके इतने फ्रेंडली हुए थे और इसके बाद जितनी बार वहाँ टीम भेजी गई और कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश की गई वहाँ से सिर्फ वायलेंस ही देखने को मिला। फाइनली 1997 में इंडियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड पर बैन लगा दिया ताकि कोई भी इस आइलैंड पर ना जा सके।
क्योंकि गवर्नमेंट भी अब रियलाइज कर चुकी थी कि अगर ये लोग खुद ही किसी से कांटेक्ट नहीं बनाना चाहते और ऐसे ही आइसोलेटेड रहना चाहते हैं तो इनको परेशान ना किया जाए और इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए और ये लोग जैसे जीना चाहते हैं उन्हें वैसे ही जी लेने दे। उसके बाद से यहाँ पर कोई जाता तो नहीं है, पर गवर्नमेंट टाइम टू टाइम हेलीकॉप्टर के थ्रू इन पर नजर रखती है ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि वहाँ का हालात क्या है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे।